Hello students, welcome you all on my channel Only Maths। दोस्तों आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पॉलिनॉमियल्स। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर पॉलिनॉमियल्स का मतलब क्या होता है। बच्चों पॉलिनॉमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म है। पॉली मीन्स मेनी टर्म्स, पॉली मीन्स मेनी और नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। सो ये मिलकर क्या बनाता है बच्चों? ये मिलकर बनाता है मेनी टर्म्स। यानी कि जिस एक्सप्रेशन में बहुत सारे टर्म्स अलजेब्रिक ऑपरेशन के साथ दिए गए हों उन्हें हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। बच्चों यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखकर बताया गया है आपको। An expression containing variable, constant and arithmetic operation is called polynomial। यानी कि पॉलिनॉमियल में आपको मिलेगा वेरिएबल जो कि आप x के रूप में देख रहे हैं यहाँ पे, कांस्टेंट जो आपको 7 और 5 प्रोवाइड कर रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी कि आपको यहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ है। इन सभी चीज़ों को अगर आप किसी एक एक्सप्रेशन में देखते हैं तो उसे हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। मतलब ये है कि किसी पॉलिनॉमियल को अगर आप काफ़ी देखना है कि इसके फीचर क्या हैं तो सबसे पहले आपको कोएफिशिएंट देखना है, वेरिएबल्स देखने हैं, ऑपरेटर देखना है और कांस्टेंट देखना है। इन सब चीज़ों से मिलके पॉलिनॉमियल बनाया जाता है। सिंगल टर्म मोनोमियल्स, डबल टर्म बाइनोमियल्स, ट्रिपल टर्म ट्राइनोमियल्स और इससे ज़्यादा टर्म्स होंगे तो उसे हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। दोस्तों मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आपके एक्सप्रेशन में केवल एक ही वेरिएबल है दैट इज x है तो उस पॉलिनॉमियल को एक्सप्रेस हम इस तरह से करते हैं px। दूसरा कोई पॉलिनॉमियल है जो y वेरिएबल के साथ है तो हम उसे एक्सप्रेस करने के लिए py इस तरह का सिंबॉलिक फॉर्म यूज करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके एक्सरसाइज 2.1 को देखते हैं जिसमें आपको कुछ ग्राफ दिए गए हैं और ग्राफ को सिर्फ देखने से आपको उसका आंसर पता करना होगा। आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। So students, here we are having a question 1. The graph of y is equal to polynomial of x are given in the following figure. For some polynomial px, find the number of zeros of px in each cases. Student यहाँ पर आपको लाइंस दिए हुए हैं ग्राफ में जो इंडिकेट करता है पॉलिनॉमियल ऑफ x। अगर ये लाइन x एक्सेस को टच करते हैं या कट करते हैं तो वो ज़ीरो क्रिएट करता है। ज़ीरो मतलब क्या सर? ज़ीरो मीन्स सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। तो अगर आपको पॉलिनॉमियल्स के सॉल्यूशंस को गिनना है कि सॉल्यूशन है या नहीं है तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये पता करने के लिए हमें एक हिंट है यहाँ। वो हिंट ये है कि अगर पॉलिनॉमियल x एक्सेस को टच या इंटरसेक्ट करता है तो वो उसका सॉल्यूशन होगा। सो दोस्तों आपको चेक करना है कि लाइंस x एक्सेस को कितने पॉइंट पर टच या इंटरसेक्ट करेंगी और अगर वो इस तरह से करेंगी तो वो आपका आंसर कहलाया जाएगा। आइए देखते हैं केस 1 में। दोस्तों केस 1 में जो लाइन ड्रॉ किया गया है वो x एक्सेस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं x एक्सेस को वो टच नहीं कर रहा है कॉन्फिडेंटली। ये देखिए आप यहाँ पर अगर वो टच नहीं कर रहा है तो आपका आंसर होता है 0 is 0 my dear. The number of zeros is 0 as the graph does not cut the x-axis at any point.
सो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 0। सेकेंड क्वेश्चन के ग्राफ को अगर देखते हैं तो वो एक्स एक्सेस को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारा आंसर बनता है 0 is 1। थर्ड में देखते हैं तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, तो हमारा आंसर क्या बनेगा दोस्तों? जी हाँ, 0 is 3। लाइकवाइज फोर्थ में 2 पॉइंट पर, सो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, सो आंसर विल बी 4 points 4। एंड सिक्स्थ ग्राफ में 1, 2, 3, सो आंसर विल बी 3। करेक्ट। काफी इजी क्वेश्चन था दोस्तों। इस पे एक ही हिंट चेक करना है आपको कि लाइन एक्स एक्सेस को टच या इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पर करती है। जितने पॉइंट पे करेगी उतना 0 होगा। सो स्टूडेंट्स, वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। स्टूडेंट्स, बिफोर सॉल्विंग एक्सरसाइज 2.2 हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा। यहाँ पर जितने भी पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं वो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक पहचानना यानी कि डिग्री 2, सारे पावर में 2 हैं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी डिग्री 2 होने के वजह से इनके 2 ज़ीरोज़ होते हैं। अब इन ज़ीरोज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, इनके रिलेशनशिप को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये समझना होगा हमें पहले। तो बच्चों, सबसे पहले आपको हम बताते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो है ax² प्लस bx प्लस c। तो a, b एंड c आर कोइफिशिएंट। जी हाँ, ये a, b और c क्या हैं? कोइफिशिएंट। अब हम आपको और एक चीज़ बताते हैं कि जो 2 ज़ीरोज़ मिलने वाले हैं उन्हें हम अल्फ़ा और बीटा इस नाम से जानते हैं। तो ज़ीरोज़ हो गए अल्फ़ा एंड बीटा। अब हमें कहा गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड देयर कोएफिशिएंट, तो हम आपको एक फॉर्मूला देते हैं। वो फॉर्मूला है सम ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल टू -b अपॉन c, सॉरी a, एंड प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट क्या होगा स्टूडेंट्स? जी, कई स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं और उनका आंसर मुझे सुनाई दे रहा है c अपॉन a। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा ये वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। अगर वो वैल्यू सम ऑफ कोएफिशिएंट के वैल्यू से इक्वल है मतलब वेरीफाई है, और प्रोडक्ट में अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू अगर इसके प्रोडक्ट के वैल्यू से सेम मिलता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चंस के सबसे पहले a, b और c वैल्यूज़ को देखना है, फिर अल्फ़ा और बीटा को कैलकुलेट करना है, उसके बाद सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट निकालना है और अल्फ़ा इंटू बीटा कैलकुलेट करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड हमें किस तरह से इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमें यहाँ पर जनरल फॉर्म लिखना होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नाउ बाय कंपेयरिंग दिस हमें a का वैल्यू मिलेगा 1, b का वैल्यू मिलेगा -2 और c का वैल्यू मिलेगा -8। नाउ स्टूडेंट्स, हमें इस इक्वेशन का अल्फ़ा और बीटा कैलकुलेट करना है, यानी ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करना है। सो बच्चों, हम जो ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करेंगे उसे हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके फाइंड आउट करेंगे। तो किस तरह से मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर a इंटू सी के वैल्यू को आपको ढूंढना है। तो a का वैल्यू क्या है 1, c का वैल्यू क्या है -8। अब हम इसे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है -8। अब हम -8 को इस तरह से फैक्टराइज करें कि इसके प्लस करने पे हमें b का आंसर मिले, विच इज़ -2। सो 4 2s are 8। तो 4 और 2 को प्लस करने से सर 6 मिलता है, -2 नहीं बच्चों, -4 कर दीजिए, बिकॉज हमें यहाँ पे -8 लेना है। तो -4 इंटू 2 -8 और -4 प्लस 2 -2। तो हमारे जो दो नंबर स्प्लिट करने हैं मिडल टर्म को, वो है -4 और 2। तो आइए अब हम इक्वेशन को लिखते हैं स्प्लिट फॉर्म में। -4x प्लस 2x -8। अब हम इसे x को कॉमन लेके x -4 लिखेंगे, 2 को कॉमन लेके x -4 लिखेंगे। x -4 कॉमन है तो मेरा सेकेंड फैक्टर बनता है x प्लस 2। हमने इसे दो टर्म में कंप्लीट कर लिया है। अब हम x -4 इज इक्वल टू 0 लेते हैं और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू मिलता है हमें 4 और x का वैल्यू मिलता है हमें -2। इस तरह से हमने ज़ीरोस फाइंड आउट कर लिए हैं दोस्तों। सो आई कैन से अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अब वेरीफाई करना होगा दोस्तों। हमें वेरीफाई करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है सम ऑफ कोएफिशिएंट। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट का फॉर्मूला बच्चों याद है आपको? जी हाँ सर, याद है, -b/a। सो -b/a, b का वैल्यू -2 -2/1, तो आंसर मिलेगा 2। अल्फ़ा प्लस बीटा, सर अल्फ़ा 4 है, बीटा -2 है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 2। सो दोस्तों, सम तो वेरीफाई हो गया, सम ऑफ कोएफिशिएंट। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट। प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट में क्या लिखेंगे बच्चों? सर प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट में फॉर्मूला है c/a। तो -8/1, आंसर आया -8। अल्फ़ा इंटू बीटा, सर 4 इंटू -2, आंसर -8। सो दोस्तों,
हमने देखा कि दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं, सम ऑफ कोएफिशिएंट और अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट that is alpha into beta. So we can say therefore verified. हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों? वेरीफाइड हो गया। इसी तरह से हमें सारे सम्स को सॉल्व करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 कहता है equation is 4s square minus 4s plus 1. So my dear friends, स्प्लिट फॉर्म में हम देखेंगे। उसके लिए हमें a, b और c का वैल्यू जानना है, तो हम जनरल फॉर्म लिखेंगे as स्क्वायर। जनरल फॉर्म क्या होगा हमारा? ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। तो हमें ए का वैल्यू क्या मिलेगा? 4, बी का वैल्यू मिलेगा -4 और सी का वैल्यू मिलेगा 1। इस तरह से हमें ए, बी और सी मिल गया। अब हम इक्वेशन को स्प्लिट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। स्प्लिट फॉर्म में लिखने के लिए हमें फैक्टराइजेशन करना होगा a इंटू सी के वैल्यू को। अब a इंटू सी क्या है ज़रा देखते हैं। सर a इंटू सी है 4 इंटू 1, तो आंसर क्या आया? 4। अब 4 को इस तरह से स्प्लिट करें कि प्लस करने के बाद हमें क्या मिले? b मिले। b यानी क्या? -4। ओके, तो -4 -2 प्लस -2, -2 इंटू -2 प्लस 4, -2 और -2 को ऐड करेंगे तो -4। तो हमारे दोनों नंबर्स हैं -2 -2। वेरी गुड। सो आगे हम बढ़ते हैं, इक्वेशन को स्प्लिट करते हैं मिडल टर्म को। तो हमें क्या मिलेगा? -2s -2s प्लस 1। अब हम कॉमन लेंगे 2s को, तो 2s -1 विल बी द कॉमन। यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे, तो 2s -1 ब्रैकेट में बच जाएगा। अब 2s -1 कॉमन ले लिया, तो 2s -1 रिमेनिंग। इस तरह से हमें 2 फैक्टर मिलते हैं। तो 2s -1 इज इक्वल टू 0 और 2s -1 इज इक्वल टू 0। सो 2s इज इक्वल टू 1 और 2s इज इक्वल टू 1। सो s इज इक्वल टू 1/2 और s is equal to 1/2. That means, my dear student, alpha is 1/2 and beta is also 1/2. ज़ीरोज़ निकालने के बाद as you know हमें क्या करना है? सर हमें वेरीफाई करना है। Yes my dear friends. So वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? सम ऑफ कोएफिशिएंट ढूंढेंगे। क्या है सम ऑफ कोएफिशिएंट? सर -b/a। b का वैल्यू क्या है? सर -4 और a का वैल्यू क्या है? सर 4 और ब्रैकेट के पहले माइनस, सो 4 + 4 अपॉन में आ गया आंसर 1। अल्फ़ा प्लस बीटा देखते हैं। सर हाफ प्लस हाफ 1 ही होता है। वेरी गुड।
ये वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट। क्या फॉर्मूला है बच्चों? जी हाँ, मुझे पता है, आप आवाज़ दे रहे हैं, C अपॉन A। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C? सर C है 1 और A है 4, सो 1 अपॉन 4, तो अल्फ़ा इंटू बीटा 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। सो इक्वल है ये भी, तो हम क्या लिखेंगे? वेरीफाइड माय डियर फ्रेंड्स। सो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। Question number 3 is like this. 6x square minus 3 minus 7x। स्टूडेंट्स, ये जो एक्सप्रेशन है ये करेक्ट फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे करेक्ट फॉर्म में बनाएंगे, विच इज़ 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ये हो गया आपका करेक्ट फॉर्म। अब आप इसे कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो a का वैल्यू आपको मिलता है 6, b का वैल्यू मिलता है -7, c का वैल्यू मिलता है -3। नाउ जब स्प्लिट करेंगे तो हमें -18, a इंटू सी कितना मिलेगा? -18, और हमें b लाना है -7, तो -9 प्लस 2 इज इक्वल टू -7। सो इस तरह से हम इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को -9x प्लस 2x में स्प्लिट कर देंगे। सो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब इन दोनों में कॉमन वैल्यू है 3x, सो रिमेनिंग 2x माइनस 3। कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ले लीजिए, 2x माइनस 3। सो 2x माइनस 3 ये हमारा एक टर्म बनता है, और 3x प्लस 1 ये हमारा दूसरा टर्म बनता है। सो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। प्रॉपरली लिखते हैं 3 को, इज इक्वल टू 0, और 3x प्लस 1 is equal to 0. So 2x is equal to 3 और 3x is equal to -1. So x is equal to 3 upon 2 और x is equal to -1 upon 3. So what is my alpha? 3 upon 2. Beta is -1 upon 3. नाउ वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? सर, वेरीफाई करने के लिए हमें सम ऑफ कोएफिशिएंट ढूंढने होंगे। सम ऑफ कोएफिशिएंट का फॉर्मूला सर -b अपॉन a, तो -b यानी कि -7 upon a is 6, so it comes to -7 upon 6. Now alpha plus beta क्या होगा? सर 3 upon 2 plus -1 upon 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो 9 - 2 upon 6। सर वेरीफाई हो गया, दोनों आंसर सेम है। तो अब क्या लेते हैं हम? प्रोडक्ट लेते हैं सर। प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका?
प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट कहेगा C upon A, which is -3/6. कैंसल हो जाएगा 1/2, सो आंसर इज -1/2. सेम वे में हम देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा को, विच इज़ 3/2 इंटू -1/3. 3 कैंसल. The answer is -1/2. So we can say verified. This is the solution of question 3, dear. Now we will move on to the solution of question. Question 4 says, (4u² plus 8u). Now by comparing au² plus bu plus c, you will find a is equal to 4, b is equal to 8 and c is equal to 0. Now equation का 0 find out करना हो तो 4u² plus 8u. 4u कॉमन ले लीजिए, u plus 2 रिमेनिंग होगा. सो हमें 4u इज इक्वल टू 0 या u plus 2 इज इक्वल टू 0 लेना होगा. सो u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू -2. सो अल्फ़ा इज 0, बीटा इज -2. नाउ वेरीफाई करने के लिए हमें sum of coefficient. So what is sum of coefficient? -b/a. -b/a यानी -8/4. The answer is -2. Alpha plus beta. Sir, 0 plus -2. So answer is -2. Verify. Product of coefficient क्या कहता है सर? C/A, तो 0/4. आंसर विल बी 0. अल्फा इंटू बीटा, सर 0 इंटू -2. आंसर इज 0. So we can say verified. Correct. So this way you have to solve the exercise 2 ka question number 1. The remaining 2 sums are there. I will solve it now only. Let's see how the solution will be. Question number 5 कहता है t² minus 15. Many students confused because यहाँ पर कुछ terms नहीं दिखाई दे रहे हैं. So if I write like this, t² plus 0t minus 15, तो आपका confusion थोड़ा सा दूर हो जाएगा. जी हाँ स्टूडेंट्स, इसे इसी फॉर्म में लिखने से हमें a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू -15 मिलेगा. नाउ अब इसे सॉल्व करना है टू फाइंड द ज़ीरोस. सो -15 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे. सो हमें t² मिलेगा इज इक्वल टू 15. टेकिंग द स्क्वायर रूट, करेक्ट. क्या लेना है? टेकिंग ए स्क्वायर रूट माय डियर. तो आंसर मिलता है t इज इक्वल टू प्लस और माइनस √15. अब कुछ बच्चे कंफ्यूज, सर प्लस और माइनस क्यों लिखा? जी हाँ दोस्तों,
plus 15 into plus 15 root 15 is equal to 15. Minus 15 into minus 15 is also 15. So that's why I wrote here plus or minus, my dear. I hope you all are understanding this. So t का value root 15 और t का value minus root 15 आएगा. अल्फा root 15 बीटा माइनस रूट 15. आइए देखते हैं सम ऑफ कोइफिशिएंट. सर सम ऑफ कोइफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए है. माइनस बी क्या है सर? 0 अपॉन ए. 1 आंसर 0. सो सर अल्फ़ा प्लस बीटा को क्या करेंगे? रूट 15 माइनस रूट 15, ये भी आंसर 0. व्हाट अबाउट प्रोडक्ट सर? प्रोडक्ट देखते हैं. प्रोडक्ट ऑफ कोइफिशिएंट सर c अपॉन a. तो c का वैल्यू माइनस 15, a का वैल्यू 1, आंसर विल बी माइनस 15. सो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सर? अल्फा इंटू बीटा 15 इंटू माइनस 15. रूट 15 इंटू रूट 15, 15 प्लस इंटू माइनस माइनस, and we can say it is verified. So like this way we have completed question number 5. Now we will move on to question number 6. Question number 6 says 3x square minus x minus 4. यहाँ पर भी हमें मिडल टर्म स्प्लिट करना होगा. उसके लिए हम इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके a, b और c का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -4. नाउ स्प्लिट करेंगे तो हमें 4 इंटू 3 12, -12 को इस तरह से डिवाइड करना है कि ऐड करने पे हमें -1 मिल जाना चाहिए. तो बच्चों हमारा नंबर है -4 और +3. सो आई विल राइट लाइक दिस. 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4. कॉमन ले लिया x, तो 3x माइनस 4. कोई कॉमन नहीं है तो 1 ले लेते हैं. 3x माइनस 4. अब 3x माइनस 4 को कॉमन लिया तो x प्लस 1 बच गया. जी हाँ दोस्तों, अब हम लिखेंगे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -1. So x is equal to 4 upon 3 और x is equal to -1. So alpha 4 upon 3 बीटा -1. अब हमें वेरीफाई करना है. वेरीफाई सम ऑफ कोइफिशिएंट. What will be that? माइनस बी अपॉन ए. तो माइनस बी अपॉन ए क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस 1. ए इज 3, 1 अपॉन 3. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 प्लस -1 अपॉन 1 लिख लेते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 3 अपॉन 3.
तो आंसर आएगा 1/3। तो सम ऑफ स्क्वायर तो हमारा बराबर हो गया। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट कहता है सर C/A। तो C -4 A 3 -4/3 अल्फा इंटू बीटा is equal to 4/3 into -1, and the answer will be 4/3 but minus way. So we can say this is verified. So likewise we have solved the question number 1 of exercise 2.2. One more question is there that will be solved in the next video. So keep watching my video here. If you have not subscribed, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, कारण की माणूस भारी आहे आणि मंडळ आभारी आहे.